नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि सीबीआई की तैयारी है कि रिया की गिरफ्तारी होगी। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में आज आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर रही है। रिया के साथ ही कार में उनके भाई शौविक भी डीआरडीओ दफ्तर पहुंचे। सीबीआई करीब 8 दिनों की जांच के बाद आज रिया को पहली बार पूछताछ के लिए तलब करके उनसे पूछताछ कर रही है। रिया के साथ सीबीआई आज नीरज सिंह, सैमुअल मिरांडा, केशव, दीपेश सावंत, रजत मेवाती से भी पूछताछ कर रही है। खबर यह भी है कि आरोपी नंबर 1 रिया से सीबीआई इन सबको आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई के तलब करने पर रिया चक्रवर्ती की हालांकि खींच भी नजर आई। रास्ते में मीडिया के वीडियो शूट करने के दौरान रिया ने कार में बैठे बैठे कोहनी से कैमरे पर वार करने की कोशिश की। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी शम्स ताहिर खान मुंबई से जुड़ रहे हैं, मुनीश पांडे डीआरडीओ दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले शम्स, आपके पास आते हुए सीबीआई की ये पूछताछ आज 8 दिन की तैयारी के बाद क्या समझा जाए? बिल्कुल अंजना, आज 8 दिन पहले, आज फ्राइडे ही था जब नीरज से शुरुआत की थी मुंबई पहुंचने के बाद सीबीआई ने, और 8 दिन के बाद आज पहली बार अभी तक जो विटनेस से उनसे पूछताछ हुई थी, अब एक्यूज नंबर 1 जो है रिया चक्रवर्ती, उनसे पहली बार पूछताछ हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से कल एक तो पहले इंटरव्यू चला आज तक पे, एनसीबी की टीम पहुंच गई शाम को मुंबई। अब एनसीबी ने ऑलरेडी एफआईआर भी दर्ज कर रखा है। एजेंसियों की आपस में कई बार अनबन भी रहती है, तो सीबीआई को यह भी लगा कि कहीं एनसीबी उनसे पहले बाजी ना मार ले और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के लिए उसको अपने साथ ना ले जाए। ऐसे में अगर वो वहां गिरफ्तार हो जाती तो फिर कोर्ट के जरिए ही सीबीआई उनको इसी डीआरडीओ ऑफिस लेकर आती। इसीलिए आनंद फानंद में सीबीआई ने तय किया और उसके बाद उनको बोला, सम्मन दिया, भेजा गया और बुलाया गया। अब यहाँ से बात यह कि ये पहले राउंड की पूछताछ आज हुई जो होगी और मुझे लगता है बहुत घंटों चलेगी। लेकिन आज अकेला नहीं होगा क्योंकि आप अगर देखें जो 4 विटनेस थे घर के, उनसे लगातार 6-6, 7-7 दिन तक पूछताछ हुई, अब भी चल रही है। तो रिया चक्रवर्ती के साथ भी ये पूछताछ का सिलसिला लंबा चलेगा। पहले उनसे अकेले में बात होगी, फिर शौविक चक्रवर्ती साथ में कन्फ्रंट होंगे। इसके बाद वो जो 4 विटनेस है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं जिसकी वजह से विरोधाभास है, तो उन चारों को भी सामने लाया जाएगा और फिर एक एक कर जो पूरे बातें हैं, जो राज है, जो लड़ाई है, झगड़ा है, मौत की मिस्ट्री है, ड्रग्स है, इन सारी पहलुओं को खंगाला जाएगा और तब उसके बाद सीबीआई जो है अगला कदम उठाएगी। लेकिन यह है कि 8 दिन के बाद आज शुरुआत हुई। जिस रिया चक्रवर्ती पर नजर थी वो रिया चक्रवर्ती यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। जो खासतौर पे आज की पूछताछ की जो टीम है उसमें चूंकि महिला अफसर भी हैं, नुपुर प्रसाद हैं एसपी सीबीआई की, उन्होंने इसकी अलग से तैयारी की हुई है। अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग बातचीत होगी और वो घंटों के हिसाब से होगी, अलग होगी, किस्तों में होगी, कई दिनों में होगी, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल मुनीश, क्या सिद्धार्थ पिठानी भी अंदर है? जी बिल्कुल अंजना, कुल मिला के 3 टीम इस वक्त सीबीआई की इसमें पूछताछ कर रही है। नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, इनसे अलग पूछताछ कर रही है एक टीम। दूसरी टीम एक्यूज नंबर 1 नुपुर प्रसाद जो हैं वो पूछताछ कर रही हैं रिया चक्रवर्ती से, और तीसरी टीम एक्यूज नंबर 2 शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। तो कुल मिलाकर अभी पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो सीबीआई जानना चाहते हैं वो तो सबसे पहले सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच में रिश्ते क्या थे उसके बारे में जानना चाहती है, यूरोप ट्रिप के बारे में जानना चाहती है, इसके अलावा पैसे के जो लेन देन थे उसको लेकर जानना चाहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा 8 जून से लेकर 14 जून के बीच में कि आखिरकार 8 जून को क्या कुछ हुआ था। उस हार्ड ड्राइव के बारे में पूछताछ होगी जिसे नष्ट किया गया था रिया चक्रवर्ती के निकलने के पहले। इसके अलावा सीबीआई यह भी जानना चाहेगी कि आखिरकार जब 8 जून को वो निकली तो 14 जून तक उनको जब पता था कि उनकी मानसिक स्थिति सुशांत की सही नहीं है, वो मानसिक रूप से परेशान है, तो क्यों नहीं उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की। ये सारे सवाल जवाब होंगे, ड्रग्स को लेकर भी सारे सवाल जवाब होंगे। लेकिन ये सबसे अहम इसके लिए है क्योंकि आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2 दोनों ही सीबीआई के इस डीआरडीओ दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये जो पूछताछ है लगभग 12-14 घंटे चलने वाली है अंजना, और ये पहले दिन की पूछताछ है। सूत्रों की माने तो आज जो सवाल जवाब हैं वो खत्म नहीं होने वाले हैं। इसके लिए पूछताछ आज के दिन तो लंबी चलेगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आगे आने वाले दिनों में भी चलेगी। और इस पूछताछ के दौरान अगर सीबीआई के पास में कोई सबूत है, कोई चश्मदीद के बयान है और उसको लेकर
रिया चक्रवर्ती संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे पाती हैं तो मुमकिन है कि उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। अंजना, ठीक है, एपी सिंह साहब से भी बातचीत करेंगे क्योंकि जो दूसरे राउंड के सवाल हम पूछेंगे वो क्या गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है या नहीं। इस बीच आपको बता दें, ये तस्वीर देखिए जरा, पूरा ऑडियो के साथ सुनाते हैं क्या हुआ। मीडिया कैमरे से पिक्चर्स ले रहा था, उस वक्त गुस्सा रिया चक्रवर्ती का। तो कार के अंदर मौजूद थी रिया चक्रवर्ती और मीडिया पर उनका गुस्सा कुछ इस अंदाज में दिखा। एपी सिंह साहब, आपके पास आते हुए जो पूरी तस्वीर और जो ग्राउंडवर्क तैयार किया गया है सीबीआई की तरफ से, पिछले 6 दिनों से लगातार पूछताछ हो रही थी तमाम उन चश्मदीदों से जो उस वक्त मौजूद थे जब बॉडी देखी गई थी सुशांत सिंह राजपूत की। आज जब रिया से पूछताछ हो रही है, क्या गिरफ्तारी का भी ग्राउंड कहीं से बनता है सिंह साहब? देखिए, ये तो मैं नहीं कमेंट कर सकता क्योंकि ये तो सीबीआई को पता है कि इनके इन्वेस्टिगेशन में अभी तक इनको क्या मिला है और उसमें ग्राउंड अरेस्ट के हैं कि नहीं। पर जहां तक आप अभी जो बोल रहे थे अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 2, ये इनके फादर की कंप्लेंट है। फादर ने जो कंप्लेंट करी थी उसी को सीबीआई ने उसी एफआईआर को सीबीआई ने रजिस्टर करा, तो उसमें जो अक्यूज थे उन्हीं के नाम आए हैं। तो ये नेसेसरी नहीं है कि यही लोग अक्यूज होंगे। हो सकता है कि सीबीआई जिसको सही पाएगी उसी को अक्यूज बनाएगी फाइनली, और हो सकता है जो जिनके नाम एफआईआर में नहीं है उनको भी अक्यूज बना सकती है। जो आप बतला रहे हैं कि ये जो क्वेश्चनिंग चल रही है 8 दिन से, ये तो सीबीआई बड़ी डिटेल में करती है। कॉन्ट्रडिक्शंस वो जानना चाहेगी कि सर्कमस्टांसेस क्या थे। अभी आपने ड्रग की बात करी, तो जो सुशांत सिंह राजपूत का विसरा रिपोर्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनके बॉडी में कोई ड्रग्स पाए गए कि नहीं पाए गए, ये ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था या नहीं हो रहा। यदि इनके बॉडी में नहीं पाया जाता है देन वो सेपरेट मैटर हो जाता है कि ड्रग्स का अलग केस, वो इस सुसाइड या मर्डर से कनेक्टेड नहीं रहेगा फिर। पर विसरा में यदि ड्रग्स पाए गए तो वो ये मैटर बड़ा सीरियस हो जाएगा। फिर पता चलेगा कि साहब वो ड्रग्स में थे और ड्रग्स के कारण उन्होंने सुसाइड कर दिया या क्या बात थी। ठीक है, तो जो लोग घर में थे उस समय वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेसेस हैं और उनकी स्टेट ऑफ माइंड को वो बड़ा क्लियरली बतलाएंगे। जहां तक रिया चक्रवर्ती का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि वो 1 साल से उनके साथ थी, तो नेचुरली उनसे पूछताछ होगी कि इसकी फ्रेम ऑफ माइंड क्या थी, सर्कमस्टांसेस क्या थे, इनके कोई फाइनेंशियल डीलिंग्स थे या नहीं थे। तो ये सारी बातें सीबीआई उसको कलेक्ट करेगी और डिटेल में उसको एग्जामिन करेगी और उसके बाद फिर कोई निर्णय लिया जाएगा। तो फिर उसके बाद ही होएगा। इतनी जल्दी कोई जल्दीबाजी में सीबीआई ने ये काम नहीं करना। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी कई सवाल हैं। देखिए, व्हाट्सएप चैट के जरिए तो ड्रग्स के बारे में बातचीत सामने आई है, लेकिन क्या वो काफी होता है? क्या ऐसे में ये माना जाए कि इस तफ्तीश को एनसीबी जिस तरह से आगे ले जाएगी वो महत्वपूर्ण है? और विसरा, जिस पर हमने विस्तृत रिपोर्ट भी आपको आज तक पर दिखाई है, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते, तनुश्री हमारे साथ जुड़ रही है इस वक्त रिया के घर से। तनुश्री, रिया का गुस्सा दिखा मीडिया पर, जाहिर तौर पर लगातार कई दिनों से मीडिया का जमावड़ा हो रहा है और आज सीबीआई की पूछताछ के लिए जा रही थी, क्या हुआ था तनु? बिल्कुल अंजना, जिस तरीके का आज रिया का कहीं ना कहीं गुस्सा मीडिया पे दिखा है, जाहिर तौर से वो थोड़ी सी जो रिया चक्रवर्ती की पूरी फैमिली है, उनके पिताजी हो, उनके माताजी हो, उनका भाई हो शौविक चक्रवर्ती, पूरे तरीके से उनको जिस तरीके से हाउंड किया गया है, क्योंकि अभी अंजना माना जा सकता है हमारा भी एक काम है, क्योंकि अभी सबसे एक तरीके से मोस्ट वांटेड अगर किसी को इंडिया में कहा जाए इस वक्त, जो सबसे लोग जिनको सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं, कहानी जिनकी बाहर चाहते हैं, वो है अभी चक्रवर्ती फैमिली। चक्रवर्ती फैमिली यहाँ रहती है। कल हमने देखा किस तरीके से कुछ मीडिया चैनल्स घर के अंदर घुस गए, थोड़ी झड़प हुई, मारपीट हुई गार्ड्स के साथ, और उसी के चलते फैमिली कल भी बहुत परेशान थी। इनफैक्ट मुंबई पुलिस के साथ एक फॉर्मल कंप्लेंट भी लॉन्च कराई गई है और प्रोटेक्शन का भी मांग की गई है मुंबई पुलिस से, जो कि अब तक मिली नहीं है। पर आज जिस तरीके का एक हमने जेस्चर देखा रिया चक्रवर्ती का कि उन्होंने कोनी मार के कहीं ना कहीं अपना गुस्सा जाहिर किया मीडिया से, ये तो होना ही था अंजना, क्योंकि रिया ने ये बात जाहिर भी करी है, हमें जो इंटरव्यू रिया ने दिया है ये जाहिर भी उन्होंने किया है कि जिस तरीके से मेरा नाम खराब किया जा रहा है मीडिया में, उस चीज से मैं कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हूँ। मेरे पिताजी हर्ट है। कल उनके फैमिली को हमने देखा कि उनके पिताजी को चोट भी आ गई, जिस तरीके का मीडिया अंदर घर में घुस के जिस तरीके का कर रहा था मीडिया, कल कुछ मीडिया चैनल्स। तो आज कहीं ना कहीं उनका गुस्सा
जरूर मीडिया पे दिखा है। जिस तरीके का हमने उनका जेस्चर देखा अंजना कि वो कोनी से वो मारना चाहा, तो उन्होंने बोलना जरूर ये मीडिया को चाहा कि बस अब मुझे अकेले छोड़ दो। तो डेफिनेटली वो जेस्चर कहीं ना कहीं बहुत कुछ बोल जाता है उनके गुस्से के बारे में। बिल्कुल, आपके पास आते हुए जल्दी से एक बार मुनीश, ड्रग्स का पूरा मामला अलग चल रहा है, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप चैट के जरिए क्या उन पेडलर्स तक भी पहुंचने की कोशिश होगी? और एनसीबी के जो तमाम एक्ट्स है उसके तहत देखें तो क्या रिकवरी जरूरी है, या फिर सिर्फ इस तरह के व्हाट्सएप पे लीड लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं? और दूसरी तरफ आज जब पूछताछ हो रही है, क्या इतना ग्राउंड सीबीआई के पास है जिसके बिना पर वो गिरफ्तारी कर सके रिया की? अंजना, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूं। सबसे पहले तो सीबीआई ने इसमें 8 आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाए हुए हैं परिवार के एफआईआर के बाद में। उसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का सबसे पहला आरोप है, लेकिन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, एपी सिंह साहब ने हमसे पहले बात करते हुए कहा था कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऐसे आरोप होते हैं जिसमें कि सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ता है कि जो आरोपी है उसका ये इंटेंशन था कि वो आदमी खुदकुशी कर ले, उसके पास कोई और रास्ता न रहे। उस बिना पर आज तक सीबीआई में किसी को भी कन्विक्शन नहीं मिला है, कोई भी आरोपी आज तक कन्विक्ट नहीं हुआ है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है कि क्या सीबीआई के पास में उसको लेकर कोई अभी तक सबूत है कि नहीं है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसको लेकर सबूत नहीं है। लेकिन इसके अलावा ये है कि जो बाकी के आरोप हैं उसमें यह है कि आप क्या जो सुशांत की जिंदगी है उसको कंट्रोल में रखती थी, उनको जिंदगी अपने मुताबिक नहीं जीने देती थी। अगर ये आरोपों को लेकर सबूत हैं तो सीबीआई कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन ये बेहद मुश्किल होने वाला है कि रिया चक्रवर्ती की इस मामले में सीबीआई गिरफ्तारी करे और आगे चल के उसको प्रूव कर पाए। दूसरा जो आपने बोला, देखिए एनसीबी ने इस मामले में पहले से ही एक केस रजिस्टर कर लिया है, लेकिन अब एनसीबी का कहना है कि वो सबसे पहले जो बॉलीवुड में पूरा ड्रग का नेक्सस है उसको समझना चाहेंगे और उसके बाद में वो कोशिश करेंगे पूरे वो ड्रग नेक्सस को बाहर निकालने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इस मामले में बहुत बड़ा सबूत नहीं होता है। आपने ड्रग्स की बात की है, लेकिन आपको ड्रग कंज्यूम करते हुए, ड्रग खरीदते हुए पकड़ा नहीं गया है। तो इसके लिए जो एनसीबी का केस होगा वो तभी मजबूत हो पाएगा जब इसमें ड्रग पेडलर, ड्रग सप्लाई करने वाले पकड़े जाएंगे। और उसके बाद अगर वो रिया चक्रवर्ती का नाम बताते हैं तो ड्रग कंजम्पशन का चार्ज तो उनके ऊपर बन सकता है, लेकिन उसमें रिहेबिलिटेशन होता है, उसमें आपको जेल में जाने की जरूरत नहीं होती है। जी अंजना। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। भारी बारिश वहां पर, लेकिन इस सब के बीच हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुटे हुए हैं और आपने देखा मुनीश बारिश में भीग के भी इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। शम्स, गिरफ्तारी पर ही आपके जरिए भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अबेटमेंट टू सुसाइड ओरिजिनल एफआईआर में जब पिता ने आरोप लगा था तो खुदकुशी के लिए उकसाने का और पैसे की धोखाधड़ी का पूरा मामला था। ऐसे में खुदकुशी के लिए उकसाने वाले केस में स्टैंड कर पाना, किसी की को गिरफ्तार कर लेना, फिर उसे ठहरा पाना सही, बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसीलिए ग्राउंड और कुछ ऐसे ठोस सबूत के बिना मुझे नहीं लगता है कि सीबीआई इस तरह का कदम उठाएगी या फिर गिरफ्तारी मुमकिन है। शम्स, दो चीजें यहाँ पे अंजना, एक ये सबसे मुश्किल इसलिए हो गया और अब शायद हम लोग सब इसीलिए बात कर रहे हैं आज, क्योंकि मिस्ट्री क्यों है, क्योंकि अगर ये सुसाइड है तो सुसाइड नोट कोई नहीं मिला। अगर सुसाइड नोट होता तो आज शायद ये कहानी ना होती। तो एक सुसाइड नोट जब गैर हाजिर है, नहीं आपके पास, तो फिर आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डायरेक्ट लिंक आपको जोड़ना पड़ेगा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में। यहाँ एक चीज जो मुश्किल पैदा कर रही है सीबीआई के लिए वो ये 6 दिन का फासला, 8 जून से लेकर 14 जून तक रिया चक्रवर्ती का सुशांत की जिंदगी से बाहर जाना, उस घर से बाहर जाना, बात ना करना, मैसेज पे चैट नहीं करना। उनका यह कहना था कि 9 जून को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, लास्ट मैसेज सुशांत ने किया था उनको। तो अब इसमें सीबीआई को ये लिंक जोड़ना कि अगर ये सुसाइड है तो इस सुसाइड के लिए रिया चक्रवर्ती कैसे और किस हद तक जिम्मेदार है, ये सीबीआई का काम है साबित करना। और अगर ये सुसाइड नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर मर्डर की और दूसरी थ्योरी आएगी। दूसरा अंजना, यहाँ पे जो अभी एपी सिंह जी कह रहे थे, विसरा रिपोर्ट इस मामले में एक अहम रोल जो प्ले करेगा। मैं आपको बताऊं, आज सुबह मैं, चूंकि पता नहीं था कि रिया चक्रवर्ती आज ही आएंगी, तो मैं कलीना फॉरेंसिक लैब में था और वहां जो मेरी बात हुई उसमें जो विसरा रिपोर्ट मुंबई पुलिस ने जो दिया है सीबीआई को, वो विसरा रिपोर्ट निगेटिव है। निगेटिव का मतलब ये हुआ कि उसमें ड्रग्स नहीं पाया गया है। ये मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूँ कि उसमें ड्रग्स नहीं पाया गया है। जो विसरा रिपोर्ट है, ना कोई पॉइजन पाया गया है। हालांकि उस विसरा रिपोर्ट के 20% सैंपल उसी कलीना लैब में अभी भी प्रिजर्व करके रखे गए हैं। जो एम्स की फॉरेंसिक टीम यहाँ आएगी डॉक्टर गुप्ता की निगरानी में, अगर उन्हें डाउट हुआ कि ये विसरा रिपोर्ट जो है गलत है, तो उस 20% विसरा के सैंपल से वो दोबारा टेस्ट कर ये पता लगा सकते हैं कि वाकई ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। विसरा रिपोर्ट में टेक्निकली जब कोई रिपोर्ट दी जाती है तो उसमें लिखा जाता है निगेटिव या पॉजिटिव। ये विसरा रिपोर्ट निगेटिव है। ठीक है,
तो कलिंगा जो फोरेंसिक लैब है वहां पर जाकर जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक जो 80% विसरा की जांच की गई उसमें नेगेटिव यानी कोई ड्रग्स या फिर ऐसी पदार्थ पाने से इनकार किया गया है, लेकिन 20% विसरा प्रिजर्व्ड है। वो एम्स में डबल चेकिंग हो सकती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। इस पूरी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, लेकिन सीबीआई आज पूछताछ कर रही है। आज तक ने बीते दिन कई सवाल दागे। सुनिए क्या कह रही थी रिया चक्रवर्ती। सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंजाइटी उसको शुरू में था, एंजाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की। मुझे इनफैक्ट मेरी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, मैं इतनी वेल वर्स नहीं थी उस वक्त मेंटल हेल्थ से और डिप्रेशन से और एंजाइटी से। एक बहुत बड़ी चीज मेरे लाइफ में आई है। मुझे फिर समझ में आया, पहले मुझे लगा कि क्यों ये ठीक है, चला जाएगा 1-2 दिन में। फिर वो इंसिस्ट किया कि उसको एक साइकाइट्रिस्ट को मिलना ही है, और हम एक नहीं, हम 4-5 रेप्यूटेड टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा, जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। उसके अलावा डॉक्टर परवीन दादा चंजी भी उनकी डॉक्टर रह चुकी हैं। क्योंकि वो ट्रैवल कर रही थी, सुशांत ने डॉक्टर कर्सी चावड़ा पे शिफ्ट किया, और सुशांत खुद डॉक्टर को मिलकर चूज करता था वेदर और नॉट ही वांटेड टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट विद सच एंड सच डॉक्टर, यस और नो, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन। मेडिकेशन कौन दे रहा था? डॉक्टर दे रहे थे, आप दे रहे थे? डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कहीं से ये दवाइयां नहीं ला सकते हो। दीज आर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस फॉर डॉक्टर्स, मे बी 20-25 प्रिस्क्रिप्शंस वीकली। इनफैक्ट आप एक वीक लेट भी वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हो। डिड यू फाइंड द डॉक्टर फॉर सुशांत? नो आई डिडंट। कि सुशांत आपके मिलने से पहले, अप्रैल 2019 मिलने से पहले इन डॉक्टरों से मिल रहा था, या आपसे जब रिलेशनशिप शुरू हुई उसके बाद उनसे मिलने लगा? 2013 में उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिल चुके हैं। उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, लेकिन हाँ, वो एक दवाई जरूर लेते थे जो बाद में उन्हें डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने प्रिस्क्राइब की। तो मैंने बोला, अरे ये तो वही दवा है जो तुम लेते हो। और तब मुझे समझ आया कि शायद किसी साइकाइट्रिस्ट से वो मिले भी होंगे 2013। और हरीश सुशांत खुद जानते थे कि उनको इस तरह की मेंटल डिप्रेशन थी? जी, और उनकी जो मदर हैं, जो हु पास्ट अवे, जिनसे वो बेहद प्यार करते थे, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनके डिप्रेशन का बहुत एक बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी माँ के बिना नहीं जी पा रहे थे। वो भी मेंटल इलनेस की शिकार थी और उन्हें भी डिप्रेशन था, और वो इसी कारण एक्चुअली उनकी शी वॉज नो मोर। यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि, और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है, और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी, और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। ही डिडंट इवन हैव टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन, उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी। प्रोबेबली हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे। और वहां पहुंच के पहले हम पेरिस लैंड हुए, वहां 3 दिन हम लोग वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर, कि मैं कितना फन हूं, मैं सड़कों पे भी चल सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले। उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे, वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे। उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है, जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले। और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा। लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन। उस रात वो सो नहीं सका, और उसने बोला कि यहाँ पे कुछ है, और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड। आपको अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र इमेजेस दिखने लगे, तो आप ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ये आपका कभी कभी वहम भी होता है। लेकिन ही इंसिस्टेड, तो मैंने बोला यहाँ से चेकआउट करते हैं, लेकिन वो नहीं माने।
सुशांत की मौत का ड्रग्स से कोई रिश्ता है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स एंगल की जांच शुरू कर दी है। रडार पर रिया चक्रवर्ती होंगी, लेकिन सबसे पहले जांच एजेंसी को उस ठोस सबूत की तलाश है जो अदालत में मजबूती से टिक सके। कैमरे पर पहली बार बोल रही रिया का दावा है कि सुशांत नशा करते थे। इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये, और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। रिया का ये भी दावा है कि उसने कभी नशा नहीं किया। जांच एजेंसी चाहे तो जांच करा ले। इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स, आई हैवंट डन टू मच, ट्राइड MDMA वंस। ये मैसेज व्हाट्सएप का सब चैनल्स पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी MDMA लिया है? जी नहीं, I have never taken any drugs. तो ये tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. लेकिन रिया के इन दावों की अभी पड़ताल बाकी है। तफ्तीश बाकी है कि रिया सच बोल रही है या सफेद झूठ। सुशांत की मौत का नशे से क्या रिश्ता था? सुशांत के इर्द गिर्द नशे का क्या कोई जाल था? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी तहकीकात करने में लगा है। दिल्ली से NCB के डिप्टी डायरेक्टर मुंबई पहुंच चुके हैं। NCB हेडक्वार्टर्स में आगे का प्लान तैयार हो चुका है। NCB इस केस में केस नंबर 15 दर्ज कर चुकी है। केस नंबर का मतलब FIR दर्ज करना ही है। अलग अलग एंगल से जांच के लिए अफसरों की टीम गठित की गई है। ED से NCB को मिले चैट के आधार पर सम्मन भेजा जाएगा। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के राडार पर सबसे आगे है रिया चक्रवर्ती। रिया के व्हाट्सएप चैट इस मामले में उसे घेरने के लिए काफी है, लेकिन NCB की राह इतनी आसान भी नहीं। ड्रग्स कनेक्शन को साबित करने के लिए NCB को फिलहाल एक गवाह की जरूरत है, जिसकी तलाश हो रही है। NCB को तलाश है जो लोग ड्रग्स पार्टी में शामिल हुए, वो ड्रग्स माफिया जिन्होंने आरोपियों को ड्रग्स बेचे, वो शख्स जिसने पैसे के लिए ड्रग्स दिए, या फिर जिस जगह ड्रग्स पार्टी हुई वहां का मालिक। इनमें से अगर एक भी शख्स सामने आता है तो वो इस केस का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन अदालती लड़ाई में NCB के सामने और भी चुनौतियां होंगी। ब्लड या यूरिन सैंपल की जांच 24 घंटे के भीतर होना जरूरी है, और फिर रिया ने जो ड्रग्स खरीदे उसका इस्तेमाल उसने खुद किया या नहीं, ये भी साबित करना होगा। मुंबई से दिव्या, मुस्तफा शेख, दिवेश सिंह, अरविंद ओझा, शमसायर खान के साथ आज तक ब्यूरो। घर छोड़ने से पहले रिया चक्रवर्ती का सुशांत से झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद रिया ने सुशांत के कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव नष्ट किए। CBI के सामने यह खुलासा किया है सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने। ऐसे में सवाल ये उठता है कि डिलीट किए गए हार्ड ड्राइव में जून की मिस्ट्री की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती का नंबर कब आएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि रिया की मौजूदगी में सुशांत के घर में सुशांत के कंप्यूटर से 8 हार्ड ड्राइव का डाटा नष्ट कर दिया गया। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने CBI के सामने पहला सबसे बड़ा कबूलनामा किया। सिद्धार्थ पिठानी ने CBI को बताया कि 8 जून को रिया और सुशांत की लड़ाई हुई थी और 8 जून को ही सुशांत के घर के 8 हार्ड ड्राइव को नष्ट किया गया। एक IT प्रोफेशनल ने सुशांत के घर आकर डाटा नष्ट किया और ये सब कुछ रिया की आंखों के सामने हो रहा था, वो भी सुशांत की मौजूदगी में। पिठानी ने यह भी बताया कि जिस वक्त 8 हार्ड ड्राइव का डाटा बर्बाद किया जा रहा था, उस वक्त कमरे में कुक नीरज सिंह और स्टाफ दीपेश सावंत भी मौजूद था। सिद्धार्थ ने इस जानकारी से इनकार किया कि सुशांत के हार्ड ड्राइव में आखिर था क्या जिसे रिया ने डिलीट करा दिया। हालांकि आज तक से बातचीत में रिया ने इन सब आरोपों से इनकार किया है। कुछ तो हार्ड ड्राइव में ऐसा जरूर होगा जिसमें कि रिया का इन्वॉल्वमेंट बड़ा स्पष्ट होगा, जिसके लिए कि रिया उस हार्ड ड्राइव को वहां से ले जाना चाहती थी और जिससे उनको लग रहा था कि अगर वो रहेगा
तो कल न कल उनके कहीं उन पे सवालिया निशान बहुत ज्यादा उठेंगे। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला ये। 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था, तो क्या नष्ट किए गए हार्ड डिस्क में ही छिपा था पैसों का सारा खेल? कहीं उसी 8 हार्ड डिस्क में तो नहीं छिपा था वो 15 करोड़ का राज, जिसका आरोप सुशांत के पिता के सिंह ने अपनी एफआईआर में किया है। सीबीआई इन तमाम गुत्थियों और रहस्यों को सुलझाने में सुशांत से जुड़ी हर एक कड़ी को खंगाल रही है। आज जांच के 7वें दिन भी मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ का एक और दौर चल रहा है और सवालों के घेरे में रिया के वो राजदार जिनके बयान आपस में मेल नहीं खा रहे। मुंबई से मुनीश चंद्र पांडे और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रिया चक्रवर्ती लगातार सीबीआई के सवालों का सामना कर रही है। रिया से सीबीआई की पूछताछ जारी है। 3 टीमें बनाकर ये पूछताछ हो रही है। सीबीआई एसआईटी के एसपी रिया से पूछताछ कर रहे हैं, वहीं एक टीम रिया के भाई शौविक से पूछताछ कर रही है। तीसरी टीम नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा से सवाल जवाब में जुटी हुई है। और 6 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं जहां अलग अलग देखिए हिस्सों में 3 टीम बनाकर पूछताछ हो रही है। रिया से सिद्धार्थ पिठानी, सीबीआई के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी हो, रजत मेवाती हो, नीरज सिंह हो, दीपेश सावंत हो, इन सब से पूछताछ। सैमुअल मिरांडा, ये सभी अहम किरदार है। 4 तो चश्मदीद है जब बॉडी पहली बार सुशांत सिंह राजपूत की देखी गई थी उसके बाद। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी मुंबई के अलग अलग महत्वपूर्ण जगहों पर मौजूद है जहां जहां पर तार इस केस के जुड़ रहे हैं। शम्स ताहिर खान डीआरडीओ ऑफिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीआरडीओ ऑफिस से, एपी सिंह साहब हमारे साथ पूर्व निदेशक सीबीआई के जुड़े हुए हैं, अरविंद ओझा। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि हमने इससे पहले पूछताछ चल रही है, बातचीत कर ली है, ये बताइए कि ड्रग्स वाला मामला कहां तक आगे बढ़ा है? एनसीबी किस तरह से इस मामले को आगे ले जाने की प्लानिंग कर रही है? क्या महत्वपूर्ण होगा? सिर्फ व्हाट्सएप चैट काफी है या रिकवरी या कुछ एविडेंस महत्वपूर्ण होता है? कैसे जुटाएंगे? कैसे तफ्तीश आगे ले जा रही है? जी देखिए, एविडेंस की बात करें अंजना, तो एविडेंस जिसके आधार पर पूछताछ आराम से की जा सकती है, वो एविडेंस ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 5 सदस्यीय टीम से ईडी से मुलाकात की, इन्फॉर्मर एक्टिव किए गए हैं और फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में मीटिंग चल रही है। एक अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, रिया से पूछताछ हो रही है। ईडी ने जो दस्तावेज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिए थे और जो दस्तावेज सीबीआई को दिए हैं, जो ईडी की फैक्ट फाइंडिंग है, उसके दस्तावेज भी आज तक के हाथ लगे हैं। उसमें जो रिया से सवाल होंगे, ड्रग्स के अलावा 2 और अहम सवाल होंगे। ईडी ने अपनी जांच में खुलासा किया था कि रिया चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी और रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की डेबिट कार्ड का जो पिन है वो सैमुअल मिरांडा से हासिल किया था। तो सीबीआई रिया से पूछताछ करेगी कि आखिर सैमुअल मिरांडा से आपने सुशांत का जो पिन कोड है, वो डेबिट कार्ड का जो पिन कोड है वो हासिल किया था, तो क्या सुशांत को उसके बारे में जानकारी थी? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईडी ने अपनी जांच में खुलासा किया है कि रिया और सैमुअल मिरांडा वो सुशांत के फंड का अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो सीबीआई वो सवाल पूछेगी, साथ ही साथ ड्रग्स को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। चैट में खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती जया शाह से बातचीत कर रही थी। सीबीडी ऑयल नाम का एक ड्रग्स है, वो सुशांत को देने की। तो क्या ये सुशांत को दे रही थी सीबीडी ऑयल? सुशांत को इस बारे में जानकारी थी? हालांकि रिया ने तमाम सवालों के जवाब आज तक तो इनकार किया है, लेकिन ये जो चैट है सीबीडी ऑयल सुशांत को देने का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच इसी पर फोकस है। और फिलहाल इस वक्त मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ही मौजूद हूँ अंजना, और यहाँ मीटिंग का दौर है। अब से कुछ देर बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से कुछ एक बड़ी खबर आ सकती है, और जैसे ही बड़ी खबर आएगी अंजना हम आपको जरूर फौरन इशारा कीजिएगा अरविंद। जैसे ही कोई खबर आती है, कुछ भी पता चलता है, फौरन आपका रुख करेंगे। एक बार फिर से मुनीश पांडे के पास चलते हैं। मुनीश, पूछताछ ऐसा तो हम सुबह से ही बता रहे हैं कि बहुत लंबी चल सकती है। ईडी में भी हमने देखा था लगभग 8-9 घंटे की पूछताछ चली थी। मुनीश,
जी देखिए अंजना, कल शौविक चक्रवर्ती से लगभग 14 घंटे की पूछताछ हुई थी। आधी रात के बाद वो यहाँ से बाहर निकले और उसके बाद सीबीआई ने उन्हें फिर आने को कह दिया था, जिसके बाद में वो अपनी बहन रिया चक्रवर्ती के साथ आए। लेकिन आज की जो पूछताछ होने वाली है, ये पूरे इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम दिन है। और अगर अंजना आप सीबीआई की जांच को देखेंगे तो बड़ी यूनिक स्टाइल होती है। सबसे पहले उन्होंने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं की, सबसे पहले उन्होंने उन लोगों से पूछताछ की जो उस मामले में घर के अंदर मौजूद थे, मौत के दिन सुशांत के घर पर मौजूद थे। और इसीलिए शुरुआत के 6 दिनों तक सीबीआई ने सिर्फ उन 4 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए, उन विरोधाभास को दूर करने का कोशिश किया, जिसमें कि ये पता चल पाया कि आखिरकार 8 से 13 के बीच में क्या हुआ और सबसे जो अहम है वो 14 तारीख को क्या हुआ। क्योंकि सीबीआई को पता है अगर ये हत्या का मामला है तो इन चारों को पता है, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है तो ये चारों इसके पार्ट हैं, और अगर ये मामला आत्महत्या का है तब भी इनको पता होगा कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है। इसके लिए वो सबसे पहले इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। पूछताछ करने के बाद में जमीन तैयार की गई, क्वेश्चनेयर बनाया गया, और क्वेश्चनेयर बनाने के बाद में आज सुबह 10 बजे रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया था। थोड़ी देर से पहुंची, लेकिन पहुंच गई हैं और पूछताछ इस वक्त शुरू हो गई है। लेकिन सीबीआई ने जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि सबसे पहले जो शुरुआत की है पूछताछ की, वो की है 14 तारीख को लेकर कि 14 तारीख को आखिरकार उनको कैसे पता चला, क्या उनको इसके बारे में कोई जानकारी थी, क्या वो जो 4 शख्स थे मौत के पहले क्या उनसे कोई बात हुई थी रिया चक्रवर्ती की या नहीं। तो ये तमाम सवाल हैं। और उसके बाद सीधा जो सवाल है वो है सुशांत और रिया चक्रवर्ती के रिश्तों को लेकर, कब कैसे मुलाकात हुई, रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ा, कितनी बार झगड़े हुए और 8 तारीख को क्या हुआ था। तो शुरुआती दौर में तो इस पे ही सीबीआई का फोकस रहेगा, जिसमें कि आराम से कई घंटे निकल जाएंगे। और उसके बाद में सीबीआई अगले पड़ाव पर अपने पहुंचेगी, जिसमें कि जो पैसे को लेन देन का मामला था वो होगा। क्योंकि इस मामले में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, जैसा कि शम्स भी पहले बता रहे थे, डायरेक्ट एविडेंस मिलना सीबीआई के लिए बहुत मुश्किल है। 2 महीने बाद सीबीआई जांच के लिए आई है। मुंबई पुलिस से जो सबूत मिले सिर्फ वो है उनके पास में, फोरेंसिक की रिपोर्ट है और खुद की उनकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है वही उनके लिए इस मामले में सबूत है। इसके लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को आधार बनाकर सीबीआई अपनी जांच आगे कर रही है। जो आरोप लगे हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर, उनको लेकर सीधे एसपी जो हैं सीबीआई की नुपुर प्रसाद, वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही हैं। और एक लंबा दिन आज रिया चक्रवर्ती के लिए होने वाला है। और कहीं अगर उन्होंने इसमें कहीं पर भी सीबीआई के पास सबूत है, सही जवाब अगर वो नहीं दे पाती हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अंजना, बिल्कुल। शम्स, एक बार विसरा पर जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने उस पर विस्तृत रिपोर्ट पहले भी दायर की थी। क्या इस पर कुछ गो अहेड हुआ है अभी से कि जो 20% विसरा है उसकी जांच यहाँ एम्स में होगी, शुरुआत हो गई है उस जांच की, वो कैसे आगे बढ़ रहा है? अंजना, जो मेरे पास खबर है वो ये है कि एम्स डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम को फॉरेंसिक एविडेंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट लास्ट वीक ही भेज दी गई थी। उनसे कहा गया था आप इसको स्टडी करें, इसको देखें, पढ़ें और उसके बाद फिर आप अपनी रिपोर्ट देंगे। खबर ये है कि अब नारकोटिक्स की टीम कल पहुंची, सीबीआई पिछले 1 हफ्ते पहले पहुंची थी। एम्स की फॉरेंसिक टीम भी अब कभी भी मुंबई पहुंच सकती है, उन्होंने पूरी स्टडी कर ली है। जो मेरी खबर है वो ये भी है कि कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों से ये कहा गया है कि आपसे के साथ पूछताछ होगी। कलीना फॉरेंसिक लैब के जो डायरेक्टर हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन अभी तक उस विसरा को दोबारा जांच करेंगे कि नहीं करेंगे ये डिसाइड नहीं हुआ। जो विसरा रिपोर्ट इनके पास पहुंची और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में मेरे पास अभी खबर नहीं आई है, थोड़ी देर के बाद मिलेगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि उन्होंने क्या पाया। लेकिन विसरा रिपोर्ट जो स्टडी की है, विसरा रिपोर्ट में आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, पेट की थैली में क्या जहर था, पॉइजन था, ड्रग्स था। और यहाँ चूंकि ड्रग्स का एंगल आ गया इसलिए 2-3 दिन से ज्यादा इस पर बात हो रही है, तो उन्होंने ये पूरा फाइंडिंग चेक किया। लेकिन जो कलीना फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट विसरा की है उसमें निगेटिव लिखा हुआ है। जो निगेटिव का मतलब ये हुआ कि ना ड्रग्स है, ना पॉइजन है, ना कोई बेहोशी की दवा है। ये चीजें इस केस को अब कहाँ ले जाएंगी, क्योंकि बात ये हो रही है कि सुशांत सिंह भी ड्रग्स लेते थे। अगर वो ड्रग्स लेते थे, 3 सिगरेट की भी बात आ रही है, तो फिर उस विसरा रिपोर्ट में वो क्यों नहीं है, ये सारे सवाल है। और इसीलिए फॉरेंसिक टीम जो है एम्स की, वो अब मुंबई आने वाली है और बाकायदा उनके आने के बाद ये जो पूछताछ हो रही है अंजना, सबसे अहम होगा इसमें फॉरेंसिक एविडेंस। वो क्या मतलब अपनी राय देते हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता और उनके 3 डॉक्टरों की जो टीम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को वो कितना सही मानते हैं, इस विसरा रिपोर्ट को कितना सही मानते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब वो और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बॉडी है नहीं, तो आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिपेंडेंट रहना पड़ेगा उसी कूपर हॉस्पिटल के रिपोर्ट पर। हाँ, कुछ सवाल जवाब उन 5 डॉक्टरों से किया जा सकता है। विसरा के साथ अच्छी खबर यह है कि अगर जरा सा भी डाउट होता है कि इसमें छेड़छाड़ की गई है, तो उस सैंपल को चाहे हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब, दिल्ली के फॉरेंसिक लैब या कहीं भी, जैसे सुनंदा पुष्कर में तो पॉइजन के लिए अमेरिका तक भेज दिया गया था FBI के लैब में,
तो ये विसरा 20% जो बचा हुआ, एक्चुअली विसरा जब आप सैंपल करते हैं तो उसमें ब्लड भी होता है, बाकी चीजें होती है। तो जब आप टेस्ट करते हैं तो आपको कुछ बचा कर इसलिए रखना होता है कि अगर कोर्ट में जब तक मामला गया और कोर्ट में उठा दिया किसी ने उंगली कि ये विसरा रिपोर्ट हमें डाउट है, तो आपको वो सैंपल देना पड़ेगा और फिर कोर्ट के आदेश पे वो जहां कहे वहां जांच करानी पड़ेगी। इसलिए हर ऐसे केस में जो अनएक्सपेक्टेड डेथ है जिसमें डाउट होता है, उसके विसरा सैंपल को बचा कर रखना कानूनन जरूरी होता है। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही कोई भी जानकारी आती है फौरन हाथ उठाइएगा, हम आपका रुख करेंगे। लेकिन 8 जून पर क्या कहा है रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई के सवालों के पहले आज तक के सवाल पर, आइए आपको सुनाते हैं। पूरे जून के महीने में वो अपनी बहनों से, अपने पिताजी से लगातार फोन पे बात करते रहे कि हाँ मैं कूर्ग शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूं, तो क्या आप में से कोई मेरे साथ आएंगे, मुझे हेल्प करेंगे। और कोई जवाब नहीं आ रहा था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। फाइनली 8 को जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला मैं जाती हूं, पर एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन जो बॉम्बे में रहती हैं, गोरेगांव में रहती हैं, मीतू जी, वो आए, वो यहां होंगी तो मैं जाऊंगी। इनफैक्ट मैंने उन्हें बोला था कि अभी 12 बजे हैं, कितने बजे आएंगी मीतू जी, तभी मैं जाऊंगी जब वो बिल्डिंग के नीचे होंगी। उन्होंने कहा नहीं, वो 1-2 घंटे में आने वाली है, आपको उनके आने से पहले जाना होगा। और हाँ, मेरे और उनके परिवार के रिश्ते कुछ खास नहीं थे। दे वर स्ट्रेन्ड फ्रॉम इंसेप्शन। शुरुआत से काफी तकलीफें थी। उनकी फैमिली को मैं अब तो जायज ही क्लियर ही हो गया कि बिल्कुल भी पसंद नहीं हूं। मेरी ऐसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस ना थे ना है उनके लिए। और जब कोई इंसान मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन या किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, तो फैमिली का वहां होना बहुत जरूरी होता है। इस बात को मैं समझती हूँ, जानती हूँ, मानती हूँ। इसीलिए मैं चाहती थी कि उनकी बहन आए और तो ही मैं जाऊं। तो जिस दिन मैं निकली, आई इंश्योर्ड कि मीतू, सुशांत सिस्टर वहां पे हूं, और वो थी। कोई ऐसी हार्ड ड्राइव है सुशांत के घर में जिनको आपने डिलीट किया? दिस इज अ कंप्लीट बेसलेस एलिगेशन। देर इज नो हार्ड ड्राइव दैट आई एम अवेयर ऑफ। देर इज नो पर्सन, कोई घर में आके कुछ नहीं हुआ है जब तक मैं थी। मेरे जाने के बाद अगर उनकी सिस्टर 8 से 13 जो वहां थी, उन्हें ये सारी बातें पता होंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है, मेरे प्रेजेंस में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो यू वुड कन्फ्रंट सिद्धार्थ पिठानी ऑन दिस? एब्सोल्युटली। इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स, आई हैवंट डन टू मच, ट्राइड MDMA वंस। ये मैसेज व्हाट्सएप का सब चैनल्स पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी MDMA लिया है? जी नहीं, आई हैव नेवर टेकन एनी ड्रग्स। तो ये ट्राइड MDMA वंस? नेवर, एंड आई एम विलिंग टू डू अ ड्रग टेस्ट। So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. In 2019, एक जया करके है आपकी दोस्त, उसके साथ भी एक कॉन्वर्सेशन होती है जहां कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप चाय में CBD डाल दीजिए, जो एक तरह से कैनबिस से जुड़ी हुई है, ड्रग से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन भी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप सुशांत को CBD क्यों देना चाहती थी? यह कहा जाता है चाय के प्याले में आप CBD डालिए। मैं नहीं देना चाहती थी। उन्होंने जया से एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी मांगी थी, और उनकी आपस में कोई बात हुई थी जिसकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पे है। ना मैंने उनके चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा जो किया होगा। लेकिन अगेन सर, I don't want this to interfere in my investigation, so I don't want to continue this. बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो आपको जल्दी से बता दें। अभी हम विसरा रिपोर्ट की बात कर रहे थे और अब ये जानकारी आ रही है कि जो एम्स में डॉक्टर्स नए सिरे से विसरा जांच कर सकते हैं। मुंबई के डॉक्टर्स से एम्स की टीम बात करेगी। मुंबई में जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट बनाई है सुशांत सिंह राजपूत की, उन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से एम्स की टीम बातचीत करेगी। शम्स, ये कड़ियां लगता है जुड़ रही हैं जांच को आगे ले जाने की। बिल्कुल, मैंने आपको बताया, जैसे बार बार बता रहा हूं अंजना, इसमें आप देखिए तो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। आप 4 विटनेस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, रिया चक्रवर्ती जो बोलेंगी आप उस पर डिपेंडेंट हैं, तो फिर केस कहां जाएगा? केस जाएगा फॉरेंसिक एविडेंस के जरिए अपने अंजाम तक। आपको एक तीसरी चीज भी इसमें बताऊं, जो आपने कल इंटरव्यू में भी देखा और इससे पहले वकील ने कहा था रिया चक्रवर्ती के, कि
उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया और वो ड्रग टेस्ट के लिए तैयार है, ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार है। इसका क्या मतलब हुआ? जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मेरी बात हुई आज सुबह, उन्होंने ये कहा कि ड्रग टेस्ट के लिए अब रिया चक्रवर्ती ब्लड सैंपल दे रही है, उसमें सवाल ही नहीं है सामने आएगा अगर उन्होंने काफी वक्त से ड्रग्स नहीं लिया। मतलब हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने उस वक्त लिया तो अब वो सैंपल में नहीं आएगा। जो सैंपल में ड्रग्स के आते हैं वो कैसे आते हैं? एक नेल से आता है और एक हेयर से, बाल से। जो भी ड्रग्स यूज करता है उसका कुछ हिस्सा उसके नेल्स में और बाल में। नेल्स वीकली जो है 1 सेंटीमीटर के करीब बढ़ जाता है, लोग नेल्स काट लेते हैं तो वो सबूत जो है वहां से निकल जाता है। बाल जनरली लोग धो लेते हैं, कटवा भी लेते हैं तो उससे भी वो सबूत चला जाता है। ब्लड सैंपल के जरिए अगर आपने लंबे वक्त से गैप कर दिया और आपने ड्रग्स यहाँ तो गैप है ही है। एक सेकंड, शम्स, 7, 27 और 28 अप्रैल 2020 की बातचीत है जिसमें माल खत्म होने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर तो वही बात है। जल्दी से एक अरविंद, ये जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये जो कॉन्वर्सेशन है कि ड्रग्स है नहीं है, ये तो 7, 27, 28 अप्रैल की है और उससे पहले एक है मार्च के महीने की 2017 में। तो ये अप्रैल से तो अभी इतने महीने बीत गए, अब कहां सबूत आएंगे? इस टेस्ट का क्या मतलब? जी देखिए, इसमें सबूतों की बात अगर की जाए तो देखिए, जो चैट है वो चैट ईडी ने रिट्वीट किया है, उसको हासिल किया है और जैसा कि रिपोर्ट है उसमें साफ कहा गया है कि ईडी ने रिया चक्रवर्ती का 2 मोबाइल फोन क्लोन किया और उस क्लोनिंग में ये चैट्स रिकवर हुए। तो एविडेंस की बात अगर की जाए तो जितने लोगों के चैट हैं, रिया के साथ गौरव आर्या के चैट हैं, रिया के साथ जया शाह के चैट हैं, इन सभी पर ही फोकस है और डायरेक्ट जो एनसीबी की टीम है वो इनको बुलाएगी, इनसे पूछताछ करेगी। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि इस इन्वेस्टिगेशन में न सिर्फ ड्रग्स खरीदना, ड्रग्स को लेना, बल्कि ड्रग्स को प्योर, यानी आप ड्रग्स को खरीद रहे हो, ड्रग्स डीलरों से भी बात कर रहे हो, इस पर भी जांच चल रही है। बहुत मुमकिन हुआ तो ब्लड टेस्ट जरूर कराया जाएगा, लेकिन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट अगर इस पूरे कड़ी में जो चैट हुआ है, इस कड़ी में अगर एक ड्रग्स डीलर को भी पकड़ लेती है जो ये कबूल कर ले कि इन लोगों ने इनको ड्रग्स दिया था, तो ये एनसीबी के लिए काफी ज्यादा अहम सबूत होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर डायरेक्ट चैट है जो ईडी ने, जो हमारे पास दस्तावेज है वो अटैच करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती साल 2017 से लगातार सीबीडी और ड्रग्स, जो मैरिजुआना होता है, गांजा, ये तमाम चीजें सेवन कर रही थी। ये ईडी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है। तो फिलहाल इसमें अरविंद लौट रही हूँ, आप बने रहिए, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। तमाम खबरें आप बताइएगा। आज तक के पास रिया से सवालों की पूरी लिस्ट है। सबसे पहला सवाल जाहिर तौर पर यही होगा, कब मिली, कैसे मिली, क्या कुछ हुआ, एक एक सवाल पूछा जाएगा। मुनीश, जल्दी से पूरी रिपोर्ट बताइए। आपकी ये स्टोरी है, सुशांत से कब मिली थी, यहाँ से कहानी शुरू होगी, लेकिन पूरी लिस्ट है आज तक के पास कि ब्रेकअप की वजह क्या थी, क्या परिस्थितियां बनी, 8 जून को घर छोड़ने पर परिवार को जानकारी दी थी, नहीं दी थी, सीबीआई की जांच किन सवालों के साथ आगे बढ़ेगी? मुनीश। जो बिल्कुल मुझे उसके पहले अपडेट दे दूं कि यहाँ की सीबीआई के 2 अधिकारियों की गाड़ी अभी डीआरडीओ से निकली है। कहाँ पर जा रही है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन 2 अधिकारी, लगभग 7 से 8 ऑफिसर थे उसमें सीबीआई के, वो यहाँ से निकले हुए हैं डीआरडीओ से। अब सीबीआई क्या पूछताछ करे रिया चक्रवर्ती से? जी देखिए, सबसे पहले तो उनके संबंधों को लेकर पूछताछ होगी कि आखिरकार उनकी मुलाकात कैसे हुई थी, कैसे उनके रिश्ते आगे बढ़े और उसके बाद में 8 जून को क्या हुआ, क्यों ऐसी नौबत आई कि सुशांत रिया चक्रवर्ती को अपनी जिंदगी में नहीं चाहते थे, जैसा कि रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में बताया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़े कि रिश्ते के दौरान में पैसे को कितनी ज़्यादा अहमियत थी, क्योंकि कई बार जो सुशांत के बैंक स्टेटमेंट है उसमें रिया के नाम पर बहुत ज़्यादा विड्रॉल हुए हैं, पैसे ट्रांसफर हुए हैं। उनके मेकअप से लेकर तो उनकी शॉपिंग को लेकर बहुत ज़्यादा पैसे गए हुए हैं। रिया और सुशांत के रिश्ते समझ में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका शौविक भी निभाते हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है। शौविक के अकाउंट में लगभग कई बार मुनीश एक आपको रोककर मैं एक सवाल पूछ रही हूँ जो कई लोगों के मन में आएगा। देखिए, बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को कि क्या सवाल है, लेकिन अगर पिन हासिल भी कर लिया किसी के जरिए और पैसा विड्रॉ कर रहे थे, पैसा विड्रॉल के मैसेजेस मोबाइल पर आते हैं, क्या सुशांत का मोबाइल भी तो बहुत महत्वपूर्ण होगा इस पूरे मामले में कि क्या उनको मैसेजेस आ रहे थे अगर इस तरह के विड्रॉल्स उनकी जानकारी के बिना हो रहे थे?
सुशांत के मोबाइल का क्या स्टेटस है? बताया गया था कि मुंबई पुलिस ने काफी देर कर दी थी फोरेंसिक्स के लिए देने के लिए, उसके बारे में कोई जानकारी मुनीश? जी बिल्कुल, जो सुशांत का मोबाइल फ़ोन है उसकी पूरी रिपोर्ट जो है इस वक्त सीबीआई के पास में है और मोबाइल इसमें, जैसा अंजना आपने बताया, बहुत ही अहम सबूत है। और उसके अलावा रिया चक्रवर्ती का जो फ़ोन डेटा था वो भी अब सीबीआई के पास में है। दोनों का ही मिलान हो रहा है कि आखिरकार क्या कुछ हुए थे, क्योंकि सीबीआई सूत्रों की माने तो बहुत सारे मैसेज ऐसे थे जो एक्सचेंज हुए थे और वो मोबाइल फ़ोन से डिलीट भी हुए हैं। उसका रिट्रीव डेटा भी अब सीबीआई के पास में है, तो वो भी एक सीबीआई के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यहाँ पर है और उसको लेकर भी पूछताछ हो रही है। तो कहीं ना कहीं पूछताछ का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। अभी रिश्तों पर बात हो रही है, रिश्तों को बाद में पैसों को लेकर बात होगी। उसके बाद में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को किन डॉक्टर से मिलवाया था, उनका इलाज कहाँ पर कराया और क्या परिवार वालों को उसमें जानकारी थी, सुशांत की रजामंदी थी या नहीं थी, ओवरडोज उन्होंने दिया कि नहीं दिया, इन सब को लेकर पूछताछ होगी। और जो आखिरी पड़ाव होगा उसमें ड्रग्स को लेकर पूछताछ होगी, क्योंकि आरोप परिवार ने लगाया कि ओवरडोज भी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को किया था ड्रग्स का। ठीक है, आपने रिया का खुलासा देखा, आज हम आपको सुशांत के परिवार का जवाब दिखाएंगे। सुशांत के पिता तो पहले ही रिया पर हत्या का आरोप लगा चुके हैं। सुशांत की बहन ने भी रिया को करारा जवाब दिया। बहन ने कहा है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, इंसाफ जरूर होगा। आपने सुनी रिया की जुबानी सुशांत की कहानी। मेरे सुशांत के फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। उसकी फैमिली और उसका रिश्ता अच्छा है। मैं चाहती थी कि फैमिली इन्वॉल्व हो जाए, मैं चाहती थी कि फैमिली मेंटल हेल्थ में भी इन्वॉल्व हो जाए, फैमिली सब समझे। लेकिन वो आते थे, उनमें क्या अनबन होती थी, वो लोग एक ही दिन में बिछड़ जाते थे। रिया कह रही है पिता से अच्छे नहीं थे सुशांत के रिश्ते। सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिताजी के रिश्ते इन सुशांत वर्ड्स बचपन से काफी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें बहुत यंग एज में छोड़ दिया था। वो अपनी मॉम को बहुत चाहते थे और बहुत मिस करते थे, और क्योंकि उनके पिताजी ने उनकी मदर को छोड़ दिया था, सुशांत वाज वेरी हर्ट अबाउट दैट। नेचुरली एज अ कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए ये बात जरूर फील करेगा। मेरी सुशांत की लाइफ में आने से पहले 2019 में सुशांत had not met his father for 5 years. रिया की माने तो भाई बहनों के रिश्ते में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। पहली बात तो मैं उनके बहन के साथ ही तो लास्ट में तो उनके बहन के साथ थे ना, 8 से लेकर 13 तक। तो आइसोलेशन की बात कहाँ आती है अगर मैं बोल रही हूं कि बहन ही आए। दूसरी बात, फेब में वो अपनी बहन और जीजाजी ओपी सिंह से बैंड्रा के एक कैफे में मिलके अच्छे से खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ये पिक्चर आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। तो कहाँ आती है बात आइसोलेशन की? तो आपने रिया के दावे सुने, सवाल सुने। अब आपको हम रिया के आरोपों की धज्जियां उड़ाने वाले सुशांत के परिवार का जवाब सुनाते हैं। सबसे पहले सुशांत के पिता का आक्रोश सुनिए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत के पिता बेटे की मौत को हत्या मानते हैं, रिया चक्रवर्ती को सीधे सीधे सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। तो उधर सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति का भी जवाब आया है। श्वेता ने एक के बाद एक ट्वीट कर बताया कि सच वो नहीं जो रिया बता रही है। श्वेता का जवाब सुनिए। रिया कह रही है हमें अपने भाई से प्यार नहीं था। सही बात है, इसीलिए मैं भाई से मिलने यूएस से चंडीगढ़ आई। जैसे ही मुझे भाई की तबीयत के बारे में पता चला और ये पता चला कि वो चंडीगढ़ आ रहा है, मैं बिजनेस बच्चों को छोड़कर इसीलिए आई क्योंकि मुझे भाई से प्यार नहीं था। आज तक से बातचीत में रिया ने कई खुलासे किए। वो खुलासे कितने सच और कितने झूठ हैं, ये जांच एजेंसियां ही बता सकती हैं। मसलन पहली बार रिया ने खुलकर कहा कि सुशांत नशे की लत का शिकार थे। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी।
रिया के इस दावे ने सुशांत के परिवार को आहत किया है। श्वेता कीर्ति ने सुशांत को बदनाम करने वाली एक और साजिश बताया है। काश भाई की इस लड़की से कभी मुलाकात नहीं हुई होती। किसी को बिना उसकी मर्जी के ड्रग्स देना, फिर उसके दिमाग में भर देना कि तुम बीमार हो, उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना, किस हद तक झूठ है? तुम अपनी आत्मा को क्या जवाब दोगी? सुशांत के पास सब कुछ था, दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन मौत के बाद सुशांत के अपनों के बीच की लड़ाई अब तमाम हदें पार कर रही है। बहन श्वेता का एक और ट्वीट देखिए। तुम मेरे पवित्र भाई की छवि खराब कर रही हो। तुम्हें लगता है कि ईश्वर नहीं देख रहे? मुझे भगवान पर भरोसा है। मुझे इंतजार रहेगा ईश्वर के इंसाफ का। शायद रिश्ते की यही रंजिश थी जिसने सुशांत को इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कहने को मजबूर कर दिया। आज तक ब्यूरो।